हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एनसीईआरटी 6 क्लास की करा रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो का आज जो हमारा वीडियो बन रही है फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो का इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट्स हमने फर्स्ट चैप्टर के बनाकर वीडियो पब्लिक कर दी है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर फैमिली स्टडी विद नाजिम में प्ले लिस्ट पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये दोनों वीडियो जो हमने पब्लिक कर दी हैं वो आपको दिख जाएंगी। तो आप सबसे पहले उन दोनों वीडियो को देखें, फिर ताकि आपके अच्छे से ये चैप्टर कंप्लीट हो पाए। और फिर हम इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, यानी कि इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने के बाद इसके MCQ देखेंगे। तो फ्रेंड, ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। हमने फ्रेंड्स पार्ट्स में इसलिए बनाया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे आज हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें यही जानना है कि आज हम पढ़ने क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम देखेंगे अतीत एक है या अनेक है। फिर हम देखेंगे तिथियों का मतलब क्या है। फिर हम देखेंगे कि पुरातत्वविद हम कहते किसे हैं। फिर देखेंगे कि अभिलेख हम कहते किसे हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम NCERT 6 क्लास की कवर कर रहे हैं, तो फिर सिर्फ हम ये देखेंगे कि हम अभिलेख होता क्या है, अभिलेख कहते किसे हैं। तो फ्रेंड, चलिए आज का हम फर्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक है हमारा अतीत एक या अनेक। अब देखिए, बात यह है कि अतीत एक या अनेक NCERT में ये क्यों डिस्कस किया गया कि अतीत एक या अनेक। तो फ्रेंड्स देखिए, अतीत जो हमारा NCERT या देखिए कहीं पर भी जो अतीत होता है वो हमारा बहुवचन है। यानी कि अतीत का जो शब्द है ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। मतलब कि देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। सपोज़ कीजिए हमें इतिहास जानना है, एक सपोज़ कीजिए अतीत जानना है एक राजा का और एक किसान का। तो फ्रेंड्स, हम जान सकते हैं कि राजा कहाँ पर रहता है, महल में रहता है। और किसान हमारा कहाँ पर रहता होगा, या तो झोपड़ी में रहेगा या कच्चे मकान में रहेगा। यानी कि हमें अतीत दो व्यक्तियों का, उसी काल में दो व्यक्तियों का अतीत हमें अलग अलग पता चलता है। तो हम बोल सकते हैं कि राजा तो महल में रहता था फ्रेंड्स, बट किसान उसी काल में कहाँ पर रहता था, झोपड़ी में रहता था। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर हम अतीत जान रहे हैं, अगर हम सिर्फ राजा का अतीत जानकर ये बोल दें कि सभी लोग महल में रहते थे, तो ये क्या था, हमारा इतिहास गलत होगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या बोला गया है कि अतीत एक या अनेक। तो फ्रेंड, अतीत अनेक है, उसी काल में अतीत अलग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया राजा और किसान के बारे में। फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ से थोड़ा क्या ज़्यादातर आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। तो यानी कि हमें अतीत में जो इतिहास मिलता है या अतीत की जो बातें हमें पता चलती हैं फ्रेंड्स, वो एक नहीं अनेक होती हैं। शायद राजा के लिए अलग और किसान के लिए अलग ही। तो यहाँ पर अतीत अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर अतीत का प्रयोग हमने बहुवचन के शब्द का प्रयोग किया है। तो फ्रेंड, यहाँ से आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है आज का सेकंड टॉपिक। तो फ्रेंड्स, सेकंड टॉपिक क्या है, देखिए यहाँ पर तिथि का मतलब है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने सभी ने पढ़ा होगा, जैसे 300 BC। अब ये BC क्या होता है, देखिए BC मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पहले 300 BC। आपने कभी, अगर सपोज कीजिए आपसे कोई ये बोले कि अब कौन सा साल चल रहा है, कौन सा वर्ष, आप बोलें 2000 चल रहा है, तो 2000 का मतलब क्या है, ईसा के जन्म के बाद, यानी अगर ईस्वी हुई तो ये क्या हो गया, 2000 ईस्वी, यानी कि ईसा के 2000 साल बाद से। अगर हम ईसा के जन्म से पहले की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, ईसा पूर्व आएगा। तो फ्रेंड, आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा अच्छे से। अब बात आती है फ्रेंड, पुरातत्वविद हम कहते किसे हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया था, पुरातत्वविद। अब आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम पुरातत्वविद कहते किसे हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि इतिहास को जानने के लिए हमें स्रोत की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि स्रोत के माध्यम से हम इतिहास को जानते हैं। अब बात आता है कि ये कौन लोग जानते हैं। देखिए फ्रेंड, ऐसे लोग जो पत्थर, इमारतें, सिक्के, हड्डियाँ तथा चित्रों का अध्ययन करके जो इतिहास का पता लगाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ से आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो फ्रेंड, जो भी हमारे पत्थर हैं, जो अभिलेख हैं, उनका जो अध्ययन करते हैं, जो इमारतें हमारी निकलती हैं, जो हमारी साइट से निकलती हैं, तो वो क्या, उनका अध्ययन करके
उनका अध्ययन करके जो इतिहास का पता लगाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, यानी कि वस्तुओं का अध्ययन करने वालों को पुरातत्वविद कहते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभिलेख। और ये अभिलेख ही इतिहास को बताने में, इतिहास को जानने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। आपने देखा होगा, सबसे पहले आपने सुना होगा अशोक का नाम, अशोक राजा, अशोक महान। तो फ्रेंड इसी के काल में सबसे ज़्यादा अभिलेख पाए जाते हैं। तो फ्रेंड इनके माध्यम से ही हम इतिहास का पता लगाते हैं, इन्हीं के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि उस टाइम का समय कैसा रहा होगा, उस टाइम कैसे लोग थे, क्या आर्थिक स्थिति थी। तो हम इन अभिलेखों से भी हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पता चल गया होगा। अब बात आती है कि अभिलेख कहते किसे हैं। देखिए फ्रेंड, किसी भी कठोर सतह पर जैसे पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण लेख को हम क्या बोलते हैं, अभिलेख कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभिलेख जैसे सपोज कीजिए ये कोई पत्थर का टुकड़ा है और यहाँ पर किसी राजा ने कुछ लेख लिखवा दिया, तो ये ठोस वस्तुओं पर लिखे होने के कारण इसे क्या बोलते हैं, हम अभिलेख बोलते हैं। अब ये अभिलेख क्या काम करते थे, किसी राजा का संदेश जनता को पहुँचाते थे। इसी के माध्यम से जो भी प्रजा वहाँ पर निवास करती होगी वो इसी संदेश को पढ़ा करती थी कि अगर सपोज करो चोरी करने वालों को मृत्युदंड है, तो ये क्या करते थे, ये इन्हीं पत्थरों पर, ये ठोस जगहों पर लेख लिखवा दिया करते थे। तो इन्हें ही क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, अभिलेख बोलते हैं। और इन्हीं से इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है, अभिलेखों से। तो फ्रेंड आज हमने इतना पढ़ा। तो फ्रेंड्स आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अभिलेख कौन से होते हैं, मतलब कि अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्ज़ाम में, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा अतीत, हमने समझ लिया अतीत किसे कहते हैं और अतीत एक है या अनेक है। फिर हमने देखा तिथि का मतलब, फिर हमने देखा पुरातत्वविद किसे कहते हैं, फिर हमने देखा अभिलेख। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे MCQ फर्स्ट चैप्टर के। तो फ्रेंड्स आप अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।